सृष्टि उत्पत्ति विषय में भाग 1 से हम सृष्टि उत्पत्ति और उनके अस्तित्व का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि अस्तित्व में आई, उसका आरंभ किस प्रकार हुआ और इस परमात्मामय सृष्टि में क्या क्या है, उनका सूक्ष्म पहलू पर सरल शब्दों में सटीक वर्णन है, क्योंकि उनके बारे में क्रमबद्ध वर्णन हो रहा है। अगले वीडियो में सृष्टि उत्पत्ति विषय में इस तरह का वर्णन हुआ था जो इस प्रकार है। प्रथम अनाद्यपिंड का वर्णन, फिर आद्यपिंड का वर्णन, फिर आद्यपिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 5 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन, फिर व्यक्ति पंचक वर्णन यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक् के 25 गुणों का वर्णन। आपको ज्ञात होगा कि आगे जिस विषय का वर्णन हुआ है उसमें सबके 5-5 गुण गोरखनाथ द्वारा दर्शाया गया है। आज भी उन 5 रूप का वर्णन होगा जो शरीर रचना में प्रधान कारण है। प्रत्यक्ष करण पंचक शरीर रचना में मुख्य क्यों है? गोरखनाथ ने प्रत्यक्ष करण पंचक कहा है। वो प्रत्यक्ष करण पंचक क्या है, उनके बारे में वर्णन होगा। चित्त एकाग्र कर सुनोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष करण पंचक के मुख्य 5 कारण हैं: कर्म, काम, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। यह 5 प्रधान कारण है जिनको समझने मात्र से ज्ञात होता है कि यह 5 कारण है जो बहुत सक्रिय है। सुख दुख भोगने वाले शरीर की प्राप्ति के 5 प्रधान कारण है ये। शुभ अशुभ कर्म की अनुकूल वासना के द्वारा शरीर प्राप्त होता है। बिंदु रूप शरीर का निमित्त कारण कर्म और वासना है। यह संसार में अग्नि और चंद्रमा के मेल से ही स्थित रहता है। सोमरस भोग्य है और अग्नि शोषक और भोक्ता है। एक के न रहने पर केवल मात्र दूसरे की प्रबलता या अधिकता से संसार और शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए दोनों का सामरस्य ही शरीर प्राप्ति और उसकी स्थिति की दृष्टि में आवश्यक है। सोम के कुछ अग्नि अंश अधिक रहने से अग्नि की विशिष्टता स्वीकृत है। इसलिए सूर्य और अग्नि एक ही तत्व के रूप में वर्णित है। सूर्य में 12 कला है, अग्नि में 10 कला है। सोम यानी चंद्रमा में 16 कला है। यह शरीर माता के रज और पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है। रज सोमात्मक है यानी चंद्रमा रूप है और वीर्य सूर्य और अग्नि तत्व रूप है। इस शरीर का उपादान कारण सूर्य, अग्नि और चंद्रमा है तथा कर्म और काम निमित्त कारण है। कला का अर्थ है चित्त से मिली हुई सत्वरूप शक्ति। यही प्रत्यक्ष करण पंचक है। शरीर की उत्पत्ति के निमित्त कारण कर्म 5 प्रकार के होते हैं।
पहला शुभ कर्म है। यज्ञ आदि कर्म तथा स्वर्ग आदि प्राप्त कराने वाले सत्कर्म ही शुभ कर्म है। अशुभ कर्म वे है जो निंदित और असत्य तथा पाप प्रेरित है। इनसे नरक आदि की प्राप्ति होती है। पुण्यादि कर्म से यश बढ़ता है और अपकर्म अपकीर्ति प्रदान करने वाले कर्म है। वित्त कर्मों के फल चर्म चक्षु इंद्रियजन्य ज्ञान के अप्रत्यक्ष है, यानी आंख से दिखने वाले कर्म नहीं है, इसलिए वे अदृष्ट फल साधन कहे जाते हैं। आगे वर्णन हुआ है कि प्रत्यक्ष करण पंचक के 5 कारण हैं। प्रत्यक्ष करण पंचक के 5 प्रधान कारण में से पहला कारण है काम। विषय भोग सेवन जन्य कर्म ही काम कहा जाता है। काम 5 प्रकार का होता है। काम का पहला रूप रति है। स्त्री के प्रति रमणीयता की वृत्ति ही रति है। काम का दूसरा रूप प्रीति है। इंद्रियों और मन को आनंदित करने वाली रमणीय वस्तुओं को साधन बनाकर सुख संपादन की क्रिया ही क्रीड़ा है। इस संबंध में नौका विहार, कंदुक उछालना और नेत्रों के दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। काम का चौथा रूप कामना है। काम सुख की प्राप्ति में निरंतर स्पृहा रखना ही कामना है। काम का 5वां रूप आतुरता है तथा भोग सुख अथवा रमणीयता का आस्वादन शीघ्रातिशीघ्र हो, इस तरह की मनोवृत्ति ही आतुरता है। प्रत्यक्ष करण पंचक में पहला काम है जो काम में क्रिया है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्षकरण पंचक के 2 कारण समझ लिया। प्रत्यक्षकरण पंचक का तीसरा कारण चंद्र है। शरीर रचना में मुख्य घटक चंद्र है। इस चंद्र की वजह से ही स्त्रियां रजस्वला होती है। अगर चंद्र नहीं होता तो आज शरीर इतना विकसित नहीं हुआ होता। चंद्र में ऐसा क्या है जो शरीर रचना में मुख्य भूमिका निभाता है? आज तक शायद आपने नहीं सुना होगा कि चंद्र में 16 कलाएं हैं। उल्लोला कल्लोलिनी उछलंतो उन्मादिनी तरंगिणी शोषिणी लंपटा प्रवृत्ति लहरी लोला लेलिहाना पसरंती प्रवाह सौम्या प्रसन्नता पलवंती एवं संदृश्य शोष कला सप्तम दशो कला निवृत्ति सामृत कला। यानी चंद्र की पहली कला उल्लोला है। भोग प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली द्रवित करने वाली कला उल्लोला है। चंद्र की दूसरी कला कल्लोलिनी है। बड़े आकार की तरंगमयी कला कल्लोलिनी है। चंद्र की तीसरी कला उछलंती है। ऊपर को चलने वाली प्रवृत्त होने वाली उछलंती है। चंद्र की चौथी कला उन्मादिनी है। विषय सुख के प्रति मन को उन्मादित करने वाली कला उन्मादिनी है। चंद्र की 5वीं कला तरंगिणी है। तरंगायित होने वाली कला तरंगिणी है। चंद्र की 6वीं कला शोषिणी है। जल और रस को सुखाने वाली कला शोषिणी है। चंद्र की 7वीं कला लंपटा है। यह लंपटा चारों ओर फैलती है अथवा प्रसरित होती है। चंद्र की 8वीं कला प्रवृत्ति है। हरोत्पादी का कला का नाम प्रवृत्ति है। चंद्र की 9वीं कला
लहरी है। टेढ़ी मेढ़ी गति वाली कला लहरी है। चंद्र की 10वीं कला लोला है। चंचल होने वाली कला का नाम लोला है। चंद्र की 11वीं कला लेलिहाना है। रसादी को चाटने वाली कला लेलिहाना है। चंद्र की 12वीं कला प्रसरंती है। फैलने वाली कला का नाम प्रसरंती है। चंद्र की 13वीं कला प्रवाह है। यह चंद्रकांत आदि मणियों को द्रवित करने वाली कला प्रवाह है। चंद्र की 14वीं कला सौम्या है। समस्त पदार्थों, औषधियों, लता, वृक्षादि को सोमरस से सिक्त करने वाली कला का नाम सौम्या है। चंद्र की 15वीं कला प्रसन्नता है। सभी पदार्थों में निर्मलता स्थापित करने वाली कला का नाम प्रसन्नता है। चंद्र की 16वीं कला प्लवंती है। उछलकर प्रवाहित होने वाली कला का नाम प्लवंती है। यह चंद्र की 16 कलाएं हैं। चंद्र में हमेशा स्थायी रहने वाली और कला है जो प्रलय काल में भी अक्षुण्ण रहने वाली सोमरसमयी कला यानी निज कला, उनका नाम निवृत्ता है। यही अंत कला है जो 17वीं कला कहलाती है। चंद्रमा की इन समस्त कलाओं का सेवन लोकोत्तरानंद की प्राप्ति में सार्थक है। केवल विषेंद्रिय भोगजन्य प्रवृत्ति में ही नहीं, इनको उपादेयता सीमित नहीं है। ये परमात्मा प्रेम अथवा आत्मरस की तृप्ति रूपिणी भी है। अब सूर्य की 12 कलाएं सुनिए। सूर्य की 12 कलाएं हैं। सूर्य की पहली कला तापिनी है जो ताप पैदा करती है। सूर्य की दूसरी कला ग्रासिका है। यह ग्रासिका तम यानी अंधकार का नाश करती है। सूर्य की तीसरी कला उग्रा है। यह उग्रा कला प्रवर होती है। सूर्य की चौथी कला आकुंचनी है। आकुंचनी यानी समेटने वाली, संकुचित करने वाली कला है। कुमुदिनी आदि को संकुचित और आकुंचित करने वाली कला उग्रा और आकुंचनी है। सूर्य की 5वीं कला शोषिणी है। यह शोषिणी कला जल आदि को सुखाती है। सूर्य की 6वीं कला प्रबोधिनी है। यह प्रबोधिनी कला कमल आदि को खिलाती है यानी विकसित करती है। सूर्य की 7वीं कला स्मरा है। यह स्मरा कला स्मृति उत्पन्न करती है। सूर्य की 8वीं कला आकर्षणी है। यह आकर्षणी कला भूमि आदि के जल को अपनी ओर खींचती है। सूर्य की 9वीं कला तुष्टिवर्धिनी है। प्राणी मात्र को संतुष्टि प्रदान करने वाली कला तुष्टवर्धिनी है। सूर्य की 10वीं कला ऊर्मी रेखा है। ऊर्मी रेखा कला प्राणियों की आयु का माप करती है। सूर्य की 11वीं कला किरणवती है। किरणों का विस्तार करने वाली कला किरणवती है। सूर्य की 12वीं कला प्रभावती है। प्रकाश करने वाली कला का नाम
प्रभावती है। सूर्य की 13वीं कला निज कला यानी स्वप्रकाशता है। प्रत्यक्षकरण पंचक में काम, कर्म, चंद्र और सूर्य के बाद अग्नि की 10 कलाएं हैं। अग्नि की पहली कला दीपिका है। यह दीपिका कला दीप्ति यानी प्रकाशित करने वाली कला है। अग्नि की दूसरी कला राजिका है। यह राजिका कला शोभामयी है। अग्नि की तीसरी कला ज्वालिनी है। यह ज्वाला कला ही ज्वालिनी है। अग्नि की चौथी कला विस्फुलिंगी है। यह विस्फुलिंगी श्रृंगारी प्रकट करने वाली कला विस्फुलिंगी है। अग्नि की 5वीं कला प्रचंडा है। प्रचंड किरणों से युक्त कला ही प्रचंडा है। अग्नि की 6वीं कला पाचिका है। यह जठर आदि में भोज्य पदार्थों को पचाने वाली, वृक्ष आदि में फलों को रसमय करने वाली कला ही पाचिका है। अग्नि की 7वीं कला रौद्री है। रौद्र स्वभाव की प्रतिपादिका कला रौद्री है। अग्नि की 8वीं कला दाहिका है। रागिणी अग्नि की लाल ज्योति की प्रकाशिका है। अग्नि की 10वीं कला शिखावती है। ऊपर की ओर लोह धारण करने वाली कला शिखावती है। अग्नि की निज कला ज्योति है। सूर्य, चंद्र और अग्नि शिव के त्रिनेत्र के वाचक है। इस तरह प्रत्यक्षकरण पंचक के गुण समूह और कलाओं का वर्णन किया गया है। जिस तरह हम चेतन है उसी तरह उपरोक्त गुण चेतन है। उसी चेतना के कारण जीवों का विकास हुआ है। अब हम पुनरावर्तन करेंगे ताकि दर्शक मित्रों को ज्ञात हो कि आगे क्या वर्णन हुआ था। प्रथम अनाज्य पिंड का वर्णन, फिर आज्य पिंड का वर्णन, फिर आज्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद 5 महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन, फिर व्यक्ति पंचक का वर्णन यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक के 25 गुणों का वर्णन, फिर प्रत्यक्षकरण पंचक यानी काम, कर्म, चंद्र, सूर्य और अग्नि के गुण। आगे सृष्टि उत्पत्ति क्रम में गोरखनाथ ज्ञान किस प्रकार वर्णन करेंगे ये तो अगला वीडियो ही बताएगा। यार आप समझदार लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सृष्टि में जो भी कुछ है उन सब का ज्ञान परोसा जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यह ज्ञान महान योगी गोरखनाथ का दिया हुआ प्रसाद है, जिनको खाने से मनुष्य भगवानमय हो जाता है। वीडियो को लाइक और आध्यात्मिक मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अलख निरंजन।